मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बेटा? कहते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा तब बनाया जाता है जब मतलब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस तरह का होता है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है तो उस केस के अंदर जो पार्टनर ऐड होएगा या रिटायर होगा उसको हमने कोई भी बेनिफिट नहीं देना। ठीक है, हमने एडमिशन के अंदर भी तो बताया था ना मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम एज रिटायरमेंट के अंदर भी ऐसे ही होगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको उसके जो है जाने पे या उसके होने पे उसको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम हम चेक करते हैं कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है। ठीक है, रीअसेस करते हैं, उनकी रीवैल्यूएशन करी जाती है। तो जब हमने उनको किसी भी तरह का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं देना होता तब हम बनाते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब आपको क्वेश्चन में नीचे लिखा हो कि हमने जो आपकी बैलेंस शीट है उसके अंदर कोई भी रिवाइज वैल्यूज शो नहीं करनी, ठीक है, ओल्ड फिगर्स पे ही बनाई जाएगी आपकी बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है कि हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। या फिर आपको सीधा ही लिखा आ जाएगा कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है कैसे बेटे? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जब भी हम अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है, कि जैसे मैं आपको एडमिशन के अंदर ही बनाया था, मैं आपको दिखाई देती हूँ। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा मान लो सबसे पहले आपको पता है मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो हम एंट्री क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बट अब टू रीवैल्यूएशन नहीं, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद जो है मान लो लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो हम एंट्री क्या करते हैं? लैंड अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। इट मीन्स बाय लैंड। मीन्स जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन आना है अब वहाँ वहाँ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन आएगा। जहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिटर्स की वैल्यू मान लो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो आपका अब क्रेडिटर्स को है जो इतने पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्रेडिटर्स को मान लो 1000 रुपीज़ देना था, अब नहीं देना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो एंट्री क्या होती है? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बिल्स पेएबल आपको पे करने पड़े, ठीक है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन टू बिल्स पेएबल मीन्स आपके लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करते हैं। आपका जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट मान लो 3 पार्टनर थे ए बी और सी, ठीक है, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे, तीनों में डिवाइड होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। उसके बाद बेटा हमने क्या करना होता है? इतना टॉपिक तो बेटा वैसे ही है जैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? जो आइटम्स हमारी डेबिट साइड में है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, जो आइटम्स हमारी क्रेडिट साइड में है वो डेबिट साइड में आ जाएंगी। मीन्स बाय बिल्डिंग, बाय बिल्स पेएबल, इधर टू मशीनरी, टू लैंड, टू क्रेडिटर्स। फिर क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे तो लॉस आएगा। जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे लॉस आ जाता है। और वो लॉस मान लो सी रिटायर हो गया था तो अब सी को नहीं मिलेगा, किस किस को मिलेगा? ए को और बी को मिलेगा। कौन सी रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, एडमिशन में ये होता था कि पहले जो है 2 पार्टनर होते थे तो उन दोनों को मिलता था और बाद में 3 आ जाते थे, तीनों को मिलता था। बट इसके अंदर क्या है? पहले 3 होते हैं जितने भी है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं पहले उनको, उसके बाद अब जो रह गए कंटिन्यू कर रहे हैं ए और बी, उन दोनों को मिलेगा। कौन सी रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, बस जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन है वहाँ वहाँ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा ये वाला प्रॉफिट भी जाएगा और ये वाला लॉस भी जाएगा। प्रॉफिट को क्या लिखोगे? बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस को क्या लिखोगे? टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों एंट्रीज जो आपकी होंगी प्रॉफिट की भी होगी और लॉस की भी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करवा रही हूँ अभी एक। देखो बेटा, आपको पता है कि आपके अंदर जो है 3 पार्टनर हैं ए वी एस, अतुल, विकास और संजीव। उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। उसके बाद विकास बेटा रिटायर हो गया, अतुल और संजीव कंटिन्यू करेंगे और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये बोल दिया कि 2200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स भी रिटर्न ऑफ बीइंग नॉट रिकवरेबल। 2200 रुपया डेटर्स का रिटर्न ऑफ हो गया, अब रिकवर नहीं होगा।
ठीक है, मीन्स आपका पैसा क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है। तो बेटा बैड डेट की एंट्री क्या होती है, देखो बैड डेट की हम एंट्री क्या करते होते हैं, जब भी पैसे डूबते हैं तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है ना, टू डेटर्स कितना 2200। ठीक है, अब देखो बेटा आपको पता है यहाँ पे एक प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितने की 1600 की, बैड डेट कितने हुए हैं 2200 रुपये के, तो 1600 रुपया तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, बाकी जो 600 बचा वो किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 1600, टू बैड डेट्स हुए कितने के हैं 2200 के, तो लॉस कितने का हो गया 600 रुपये का। हम क्या लिखेंगे, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 600। ठीक है, तो ये आपका लॉस हो गया। ठीक है, वो देखो हमने लिखा टू बैड डेट्स कितना 600, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया था ना, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, तो मीन्स टू बैड डेट आगे 600 थी। ठीक है, उसके बाद कहते प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वी मेंटेन दैट एग्जिस्टिंग रेट, कहते अब फिर से आपने प्रोविज़न क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट्स पे, वो भी एग्जिस्टिंग रेट पे ही क्रिएट करनी है। एग्जिस्टिंग रेट आपको पता ही नहीं है बेटा, आप देखो पहले प्रोविज़न कितनी थी 1600, किसके ऊपर थी 32,000, तो हम रेट कैलकुलेट कर लें, 1600 प्रोविज़न थी किसके ऊपर थी 32,000, तो 1600 डिवाइडेड बाय 32,000 इंटू 100, प्रोविज़न कितने परसेंट आई 5%। अब फिर से क्रिएट करनी है, पहले डेटर बेटा 32,000 थे। ठीक है, 32,000 में से 2200 रुपये आपका डूब गया, बैड डेट हुए ना, तो कितने के बचे 29,800 के। अब इसका 5% प्रोविज़न 1490 रुपये है। अब फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर से आपका लॉस हो गया। अब एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर अब आपका लॉस हो गया ना, तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो फिर लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1490। ठीक है, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू बेटा अब 23,500 है, पहले कितनी थी 25,600, मीन्स क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको पता है बेटा सारे लॉसेस इधर प्रॉफिट्स इधर, तो एंट्री क्या होगी, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना 2100 रुपया, तो टू स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब 82,000 है, पहले कितनी थी 60,000, प्रॉफिट हो गया ना बेटा, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बेटा अब 68,000 है, पहले कितनी थी 70,000, 2,000 का लॉस हो गया, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 2,000। ठीक है, उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स बेटा अब 1400 रुपये से डिक्रीज़ हो गए, बीइंग अ लाइबिलिटी नॉट पेएबल, अब आपको ये लाइबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब एंट्री क्या पास आउट होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाय सन्डी क्रेडिटर्स 1400। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड माइनस करो, आपका प्रॉफिट आ गया 17,210, वो हमने इनकी रेशो में डिवाइड कर दिया, 5:3:2 के अंदर डिवाइड कर दिया, ये आपका प्रॉफिट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो आइटम्स आपकी क्रेडिट हैं, जो आपकी डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएंगी, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएंगी, बाय बैड डेट्स, बाय स्टॉक, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, बस ये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे लॉस होगा, पर लॉस पहले 3 पार्टनर्स में डिवाइड हुआ था, पर अब कौन रिटायर हो गया, विकास रिटायर हो गया, तो किसको मिलेगा, अतुल और संजीव को मिलेगा। कौन सी रेशो थी इनकी, जो न्यू रेशो है 3:2, उसके अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर उसके बाद आपको बोला हो कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा क्या करोगे, ये वाला प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र होगा, ये वाला लॉस भी ट्रांसफ़र होगा, बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट कैपिटल और कैश। ठीक है, एक तो कैपिटल चेंज होती है और एक कैश चेंज होता है। कैश तो बेटा यहाँ भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, एडमिशन के अंदर तो पार्टनर लेकर आता है, ठीक है, तो करके हो जाता है, इसमें ही नहीं होगा। तो बाकी कैपिटल चेंज होगी, जो भी आपका बैलेंस आएगा वो डलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कल हम बेटा डिस्कस करेंगे
कि रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।